तो सबसे पहले एपी के अंदर, यस, एपी के अंदर आपके पास an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस फॉर्मूले को आपको फोकस रखना है भाई, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये मैंने बताया है कि इसमें चारों चीज़ें क्या क्या हैं आपके पास। ए एन कौन सी टर्म है, लास्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म और डी कॉमन डिफरेंस, ये आपको पता होना चाहिए सबका। आ रही बात समझ में। अब एपी के अंदर अगर मेरे पास ये फॉर्मूला है तो मैं कैसे भी सवाल दे रखा हो, जैसे एक सम आएगा आपके पास कि भाई आपने एक एपी दे रखी है, 3 एलिमेंट है फर्स्ट, फिर उसके बाद खाली है, हमें नहीं पता क्या है, उसके बाद दे दिया इसने 11, उसके बाद इसने यहाँ दे दिया 11 और उसके बाद एक खाली दे दिया और कह दिया कि ये एपी में है एलिमेंट, तो इस बॉक्स में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, इस बॉक्स में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, तो इस तरीके से पूछ सकता है आपसे। तो इसको करने का बिल्कुल आसान तरीका है बेटा, इसको यूज करेंगे हम। सबसे पहले इस एपी को देखिए, सबसे पहले एपी को देखेंगे, ए की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 3 फर्स्ट टर्म होगी। हमें अगर कोई और टर्म दे रखी होती तो वो यूज कर लेते हैं, लेकिन अभी तो फर्स्ट टर्म दे रखी है 3। आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे देखो 3 और ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, तो इसका मतलब A3 की वैल्यू 11 है। A3 की वैल्यू कितनी बेटा, 11। मुझे क्या क्या निकालना है, A2 निकालना है और मुझे A4 निकालना है। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल ईजी। कैसे, A की वैल्यू 3 और A3 की वैल्यू 11, यूज कर लेंगे A3 का फॉर्मूला। A3 का फॉर्मूला सबको याद होगा, A प्लस है, क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस 2D, A प्लस है 2D इज इक्वल टू 11। A की वैल्यू 3 रख देंगे यहाँ पे, 3 उधर चला जाएगा बेटा, तो 2D इज इक्वल टू 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 8। और D की वैल्यू बताओ 4 आ जाएगी नहीं आ जाएगी। D अगर हमारा 4 आ गया तो मुझे एपी बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है, 4 ऐड करना है बस। सेकंड टर्म निकालनी है तो 3 में 4 जुड़ जाएगा 7, फिर उसमें 4 जुड़ जाएगा 11, 11 में 4 जुड़ जाएगा 15। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। बॉक्स भरना आसान है या नहीं है, तो बॉक्स वाले सवाल हैं और इस टाइप से देखो कैसे मिलेंगे। स्टार्टिंग में बॉक्स दे दिया, ओके, उसके बाद दे दिया इसने 15, उसके बाद दे दिया इसने बॉक्स, उसके बाद दे दिया बॉक्स, उसके बाद दे दिया इसने और 29। आ रहा है समझ में। ये हमारे पास एक एपी दे दी और कह दिया कि बॉक्स भरिए, बॉक्स भर सकते हैं हम आराम से। एक तो ए निकालना है, एक डी निकालना है, ए और डी आते ही पूरी एपी आ जाएगी नहीं आ जाएगी। हाँ, तो बस तो ये हमें क्या दे रखा है, जो गिवन है उस हिसाब से बताओ। A2 दे रखा है 15, ये क्या दे रखा है बताओ जल्दी से। लास्ट टर्म तो है an है, n नंबर ऑफ टर्म काउंट कर लो ना, A5 1 2 3 4 5, तो हमारे पास क्या पता है A5 कितना है बेटा 29। A5 कितना पता है 29। A5 को यूज करेंगे अब, A5 को यूज करेंगे। A5 क्या होता है, A प्लस 4D, A प्लस 4D इज इक्वल टू 29। अच्छा, ये A2 है, A2 का मतलब क्या होता है, A प्लस डी, A प्लस डी और इज इक्वल टू 15। अब ये बनेगा थर्ड चैप्टर का सम। कौन से चैप्टर का, 2 वेरिएबल 2 अननोन, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है अपने पास और दोनों के दोनों अननोन है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इन दोनों क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड। क्या लगा देते हैं बेटा, अगर एलिमिनेशन मेथड लगाना नहीं आता थर्ड चैप्टर में सीखिए, उसके बाद इस 5th चैप्टर को कीजिए, एपी वाले चैप्टर को। तो यहाँ से माइनस माइनस माइनस, ए से कट जाएगा बेटा, 4D में से डी गया, कितने बच गया डी। अच्छा, 29 में से 15 गया, कितने बच गया, बोल दो यार, 14 बच गया होगा। 3D तो लिख रखा है, हाँ भाई देखो ना, 3 लिख रखा है, इसके आगे 4D माइनस डी 3D इज इक्वल टू 14। डी की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, 14/3। तो ये आ गई हमारे पास डी, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब मुझे ये बॉक्सेस भरने हैं, पहले ए तो निकालें। ए कैसे निकलेगा, इस इक्वेशन से, ए प्लस डी इज इक्वल टू 15 से बेटा। अरे बोलिए, डी की वैल्यू उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 15 माइनस में 14/3। ए की वैल्यू आ जाएगी 45 माइनस 14, एलसीएम लेना आता है ना, 45 माइनस 14 कितना हो जाएगा बेटा 31, कितना हो जाएगा 31/3 है, 11 कैसे आ जाएगी, 45 माइनस 14 31/3। तो यानी कि फर्स्ट टर्म आ गई सर हमारे पास 31/3। आया समझ में, फर्स्ट आ गई, सेकंड आ गई, थर्ड निकाल सकता हूँ मैं। थर्ड कैसे निकालेंगे, या तो इसमें डी जोड़ दो, या तो 15 में डी जोड़ दो, अरे एक ही बात है, या फिर a प्लस 2D लगा लो। थर्ड टर्म निकालने का फॉर्मूला, थर्ड निकालने का तरीका क्या था, a प्लस 2D, तो ये बात, या तो ये लगा लो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 एलसीएम और 45 प्लस में 14 और ये आ जाएगा हमारे पास 59/3। ये आ जाएगा हमारे पास 59/3। 59/3 में फिर से जोड़ दो क्या, अपने पास डी ए
नहीं, ये वाला ऐड कर दो 59/3 में, 59/3 में 14/3 ऐड कर दो बेटा। पिछली टर्म में डी ऐड करते जाएंगे, अगली टर्म नहीं आती जाएगी। बता रखा है ना तुम लोगों को ये चीज़ें। हाँ, तो यहाँ से 59/3, दोनों के नीचे 3 है तो ऊपर वाले सीधे ऐड हो जाएंगे। 9 और 4 13, 5 और 4 73/3। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये इस तरीके से हम कोई भी बॉक्सेज भर सकते हैं। अब एक्सरसाइज के समय आराम से हो जाएंगे, कर लोगे, कोई भी समस्या नहीं है कि बेटा जो भी बॉक्सेज में दे रखा है, जो दे रखा है उनको लिखो, एलिमिनेशन मेथड लगाओ और सोल्व कर दो। आई बात समझ में? उससे आगे अब इसी फॉर्मूले के यूज से अब हम और कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं, ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। अब देखो एक एपी है, एक एपी सुनना भी ध्यान से। मैंने लिख दिया 5, मैंने लिख दिया उसके बाद 11, मैंने लिख दिया 17 डैश 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 डैश। अरे बात समझ में? और मैंने कह दिया इस एपी की 17th टर्म निकालिए, इस एपी की 17th टर्म, ए 17 निकालना है। तो बिल्कुल आसानी से निकाल सकता हूँ सर, a + 16d। ए और डी मिल गया, हमें ए मिल गया और 16d, डी मिल गया। बताओ 6 है कि नहीं है? तो यहाँ पे यानी कि ये आ जाएगा 5 + में 96 और उसके बाद आ जाएगा 101, ये आ जाएगा A17। क्या आ जाएगा बेटा? A17 101। अब ये एपी है आपके पास, अब इसमें ये निकल गया तो निकलना था, लेकिन क्वेश्चन क्या आ जाए अब की बार ये एपी दे दे 5, 11, 17 और 101। अरे समझ में? अब मैं ये कह दूं इस एपी की 6th टर्म निकालिए, लेकिन फ्रॉम लास्ट। क्या बताया बेटा मैंने? 6th टर्म निकालिए पीछे से, आगे से तो निकालने आती है, पीछे से 6th टर्म कैसे निकालेंगे? तो 2 मेथड है बेटा क्या करने के, बताइए भाई। 6th टर्म, हाँ बताइए कैसे निकालेंगे? डिफरेंस तो इसमें 6 का है, हाँ, तो पीछे से हमें 6th टर्म निकालनी है ना। A11 निकालेगी, ये A11 निकलेगी तो क्या 11वीं टर्म जो होगी वो पीछे से 6th मिलेगी? 17 टर्म है। दिमाग ठीक लगाया बेटा आपने, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। देखो टोटल टर्म 17 है, मुझे पीछे से 6 निकालनी है। एक बात बताओ, एक लाइन में 17 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब पीछे से 6ठे नंबर पे कौन से नंबर का बच्चा बैठे मिलेगा जो आगे से काउंट करें तो? 12वां मिलेगा। कैसे? एक चीज चेक करो, देखो एक बार बेटा, थोड़ा सा ना इसको दोनों तरीकों से करने सिखाता हूं तुम लोगों को। 2 मेथड है ऐसे क्वेश्चन के करने के। ये मान लो अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चे थे, ठीक है। मुझे चाहिए इस एपी में पीछे से 3rd। क्या चाहिए बेटा? मुझे चाहिए क्या एपी में पीछे से 3rd फ्रॉम लास्ट। क्या बताया मैंने? 3rd फ्रॉम लास्ट से पीछे से तीसरा। तो देखिए ये मेरे पास पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5th है, ये 6th है, 7th है, 8th है, 9th है। 9 बच्चे हैं, पीछे से 3rd चाहिए। तो बताओ रिजल्ट 7th आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो, जो बच्चा पीछे 3rd है वो आगे से 7th होगा। तो यहाँ कैसे आया? वो 9 बच्चे थे, उसमें से जो बच्चा निकालना है वो माइनस कर देंगे और 1 ऐड कर देंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? 9 में से 3 गया 6, 6 + 1 यानी कि 7th। बताओ समझ में आया की बात? पीछे जितने बच्चे हैं उनमें से जो निकालना है वो माइनस करके 1 ऐड कर दो। 3rd निकालना है तो या तो 2 माइनस कर लो, सीधी सी बात है, जितने बच्चे हैं। अब मुझे देखो 17 टर्म थी, मुझे पीछे 6th निकालनी है तो 5 माइनस कर दो। 17 में से 5 गए यानी कि 12th होगी, वही हमारे पास है पीछे से 6th होगी। एक तरीका तो ये है। अब A12 निकालने का तरीका हमें आता ही है। A12 मतलब हमें क्या क्वेश्चन क्या था? फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम लास्ट, 6th टर्म फ्रॉम लास्ट। पीछे से कौन सी टर्म निकालनी है? 6th टर्म निकालनी है, पीछे से निकालनी है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म पता चल गई पहले तो, नहीं पता है तो पता कर लेंगे। 17th टर्म पता कैसे करेंगे? ये पी दे रखी है, हमें नहीं पता इसमें कितनी टर्म है, 17 हमें नहीं पता। तो क्या करेंगे? पहली टर्म A, उसके बाद लास्ट टर्म को 101, उसके बाद D 6। आ रहा समझ में? सारी चीज़ आ गई। अब इसमें रख के मुझे क्या निकालना पड़ेगा? पहले n निकालना पड़ेगा। n कैसे निकलेगा? इस an के नीचे an का फॉर्मूला खोल दो, a + n - 1 × d = 101। a की वैल्यू 5, n हमें निकालना है, d की जगह पे 6, 101, 5 उधर जाएगा,
n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू, मेरे पास क्या बचेगा बताओ, 96, 6 डिवाइड में जाएगा, n माइनस 1 16, 1 उधर जाएगा तो 17। समझ में आया बेटा, नंबर ऑफ टर्म पता चल गई 17 है। अब मुझे पीछे से 6 टर्म निकालनी है, पीछे से तो लिखेंगे 6 टर्म फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम ए लास्ट इज 17 माइनस 5th, 17 माइनस है 5th यानी 12th टर्म। कौन सी टर्म होगी, मैंने बताया छठी पूछी है तो 17 में से जितनी टर्म है उनमें से एक कम करके माइनस कर दो, बस सीधी सी बात है। तो यानी कि आपके पास 12th टर्म फ्रॉम फ्रंट, फ्रॉम है फ्रंट। तो A12 निकाल लो इस एपी का, क्या निकालना है, A12 कैसे निकलेगा बेटा, A प्लस 11D। नहीं समझ आया, A प्लस है, A की वैल्यू बोलो 5, प्लस में D की वैल्यू बोलो 6, 66 और 5 71, 71 ये हमारे पास है। पीछे से कौन सी टर्म आ जाएगी बेटा, 6, पीछे से दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन को करने का। देखिए भाई, अगले ने जब भी लास्ट वाला पूछ लेना, ये और भी आसान है बेटा, इससे भी आसान है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, कुछ भी नहीं दिमाग लगाना। अगले ने कहा है पीछे से छठी टर्म पूछी है इस एपी की, एपी को ही पलट लो, पीछे से पूछी है ना, एपी को ही पलट लो। आगे लिखो 101, कोमा लगाओ, डैश 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 लगाओ, 17 लिखो, 11 लिखो, 5 लिखो। क्या ये करने में मुश्किल आएगी आपको, नहीं आएगी मेरे हिसाब से। अब क्या करना है बेटा, अगले ने पीछे से 6 कहा था ना, अब आगे से 6 निकाल लो, A6 निकाल लो। A6 कैसे निकलेगी, A की वैल्यू 101 प्लस 5, D की वैल्यू, D की वैल्यू अभी यहाँ से देखो, आगे से पीछे वाली घटाते ना तो 11 में से 17 घटेगा, वो वहाँ D 6 था, यहाँ पे D -6 हो जाएगा। नहीं आया समझ में, अरे इसमें से ये घटाते हैं, इसमें से ये घटाते हैं, तभी तो D पता चलता है। कोई भी 2 टर्म ले लो, आगे वाली साथ साथ वाली, बस आगे वाली में से पीछे वाली माइनस कर दो, D आ जाएगा। तो D हमारे पास यहाँ पे कितना बेटा, माइनस है, तो ये आ जाएगा 101 माइनस में 30, तो ये आ जाएगा 71। आसान है ना लास्ट वाला है। अब एक क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर उसके बाद देखना तुम्हें क्वेश्चन में मजा आएगा। देखिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन सारी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी बेटा, ये करवाने के बाद ही इस तरह के क्वेश्चन कराऊंगा ना मैं 5-7 है, तो आपको अपने आप करने हैं। डाउट सिर्फ आपको कल डाउट लेने हैं कि सर हमें ये समझा दीजिए, बेसिक मैं सारा करवा रहा हूँ आपको, चैप्टर का बिल्कुल इतना बेसिक करवा दूंगा कि कोई सम आपसे जल्दी से बचेगा नहीं। कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको समझने पड़ेंगे बस, बाकी सारे क्वेश्चन आपसे निकलेंगे। और जो बच्चा बिना समझाए हुए क्वेश्चन, बिना समझे हुए क्वेश्चन जो बच्चा, ठीक है ना, खुद निकाल लेता है और आंसर मैच हो जाता है, उसका आंसर मैच करना जरूरी है, उसको एक अजीब सी खुशी मिलती है। अजीब सी नहीं, ऐसी खुशी मिलती है जैसे कोई हम गेम खेलते ना, फोन में खेलते ना, और उसकी कोई स्टेज पार हो जाती है, मान लो लेवल पार हो जाता है, तो एक अजीब सी खुशी नहीं आती, आप पूरे हो गए, मेरी स्टेज पार नहीं हो रही थी अब होगी। वही काम मैथ के सम के अंदर होता है। अगर आप कोई समझा हुआ सम निकालते हो, जो मैंने समझा दिया, और वही सम तुम लोग कॉपी में कर लेते हो, वो सीखना कोई सीखना नहीं है। मेन है बेसिक सीख के अब आप अपने दिमाग से बाकी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सोल्व कीजिए, ताकि सीबीएसई में पेपर में आएंगे जो टीचर ने समझाया वो सम तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अरे बात समझ में, अलग से आएंगे, स्टेटमेंट चेंज मिलेगी उनमें, थोड़ा सा इधर उधर कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलेगा। अरे समझ में, एज इट इज क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। और कई बच्चे क्या करते हैं, मैथ के क्वेश्चन याद करने में फोकस करते हैं, जैसे साइंस के, इंग्लिश के, इनके क्वेश्चन याद करते हैं ना, भाई ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है, ये पेपर में आएगा तो मैं इसका आंसर ये चेप दूंगा। मैथ ऐसा नहीं होता, याद करने के लिए नहीं होता। आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन समझिए, उस जैसी स्टेटमेंट के कुछ और क्वेश्चन जिसमें दिमाग लगता हो, ठीक है ना, वो लगाइए और उसको सोल्व कीजिए। प्रॉब्लम्स इनफाइनाइट हैं, मैथ की प्रॉब्लम कभी भी ख़त्म नहीं होती, चलती जाती हैं, उनको सोल्व करने के लिए अपने दिमाग को तैयार करना है अपने को। बात समझ में आ रही है ना। तो मैथ के जो सम है वो एक्चुअली में आपके माइंड की इतनी एक्सरसाइज करवा दें कि आपका माइंड मजबूत हो जाए। बॉडी को मजबूत करने के लिए हमें जिम में जाते हैं, देखो जिम जाते हैं ना, अरे बोलो, ताकि हमारा शरीर मजबूत हो जाए। अब दिमाग के लिए जिम कहाँ है, तो मैथ की बुक है, उसके प्रॉब्लम्स हैं, वो सोल्व कीजिए, उसको जिम में ले जाइए, आपका दिमाग की बॉडी छोड़ी बन जाएगी, मजबूत हो जाएगा आपका दिमाग। बात समझ में आ रही है। और जिस बच्चे का शरीर मजबूत है और जिस बच्चे का दिमाग मजबूत है, मुझे बताओ ज़्यादा कामयाब, ज़्यादा इनकम, ज़्यादा सब कुछ कौन ज़्यादा कमाएगा, बताओ शाबाश। जिसका माइंड मजबूत है। अरे भाई जिसका माइंड मजबूत है वो चाहे कमज़ोर हो खुद, लेकिन उसके नीचे काम करने वाले हट्टे खट्टे मिलते हैं। अरे फिल्मों में गुंडे नहीं देखे क्या,
अपने साथ कितने हैवी 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 वेट गुंडे रखते थे और खुद पतले से ऐसे कमज़ोर से गुंडे, है ना, लेकिन उनकी कमांड पे वो कुछ भी कर सकते थे। उनका कहना क्यों मानते हो? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि उनका शरीर तो मजबूत था, दिमाग ठन ठन गोपाल था, है ना, कुछ नहीं था दिमाग में, कुछ था ही नहीं। उन्होंने अपना एक्सरसाइज कर करके अपने शरीर तो मजबूत कर लिया, मैथ के सम ना करके दिमाग मजबूत नहीं किया। तो आपको क्या करना है? मैथ के सम करके दिमाग को मजबूत करना है। शरीर सबका मजबूत हो जाए ज़रूरी नहीं है, और उससे स्वस्थ तो रह जाओगे आप। शरीर मजबूत हो गया तो स्वस्थ रह गए, सही है। माइंड मजबूत हो गया तो आपकी हर जगह वैल्यू बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? अरे बताओ, इनको हट्टा कट्टा तगड़ा पहलवान हो, है ना, और दिमाग से चून होने रहे, नाज का दुश्मन, है ना, तो उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। लेकिन पतला सा हो लेकिन उसका दिमाग तेज हो तो सभी उससे आएंगे, राय लेंगे, सभी उससे डरे भी गए, सभी उसकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, सभी उसको अपने पास बिठा के, ठीक है ना, नहीं आएंगे। आगे ना बात समझ में? तो ये चीज़ है अपने पास, कर लोगे? तो अब आपको थोड़ा सा और क्वेश्चन देता हूं, देखना भाई एक बार। जैसे पिछला ही सम था हमारे पास 101, उसके बाद अगला 6 कम कर दिया मैंने, मान लो, तो 101 से अगला 6 माइनस 6 करके हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? अरे बोलो 90, हाँ 6 माइनस कर दो ना 95, उसके बाद इसमें 6 माइनस कर दो 89, उसके बाद 6 माइनस कर दो डैश 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 डैश, ठीक है। क्वेश्चन ये है, एपी है ये। अब ये कहेगा इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताइए। क्या पूछेगा? फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ऐसे क्वेश्चन आ जाए। है तो एपी वाला ही सम, है एनसीईआरटी लेवल का ही, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। लेकिन आपको सबसे पहले इसको करने का मेथड पता होना चाहिए, कैसे करना है कि हम फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालें। ध्यान से सुनना। नहीं 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 नहीं, उस साइड से कुछ नहीं करना। अब एपी ये दे रखी है, घटते 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 हम ऐसे फड़ाएंगे थोड़ी कि भाई कब आ रही है ना। क्या निकालें? A2 तो ये है बेटा 95, इसमें आ रही बात समझ में? तो अब इसमें क्या करना है अपने को? सबसे पहले A लेंगे 101, D लेंगे -6, दोनों चीज आ गई। अब मुझे क्या करना है बेटा? इसके अंदर करना है NH टर्म निकाल लो, AN 0 लेके, मतलब यहां पे देखो 0 तो तक तो पॉजिटिव है सारे। जैसे ही 0 की कोई सीरीज आ जाए, मान लो AN = 0 और N की वैल्यू आ गई मान लो अपने पास 20, तो इसका मतलब 20वीं टर्म 0 है। उससे कम अगली बताओ भाई 21वीं टर्म मिलेगी नहीं मिलेगी? दोबारा सोचो ध्यान से। AN = 0 अगर मान लो 20वीं टर्म है, उससे अगली जो होगी फर्स्ट नेगेटिव टर्म मिलेगी, पहली नेगेटिव टर्म फिर 21वीं मिलेगी। लेकिन अगर मान लो AN = 0 इस एपी में ही नहीं है, AN = 0 इस एपी में ही नहीं है, तो देखना भाई कैसे हम इसकी निकालेंगे भाई फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इसको यूज करके कैसे निकालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले n की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, बटे में अगर आ जाए तो भी। मान लो अगला यूं कह दे कि 12.5 अगर n की वैल्यू 12.5 लूंगा तो AN हमारे पास है 0 आ रहा है, A ऑफ 12.5 पे 0, हालांकि 12.5 हो नहीं सकता। नंबर ऑफ काउंटिंग कैसे हो सकती है भाई? तो एपी में नहीं होंगे, सीधी सी बात है वो। तो यहाँ से n अगर बटे में आ गया तो इसका मतलब वो उस एपी में नहीं है। n अगर पूरा पूरा आ गया AN = लेके, तो इसका मतलब वो टर्म उस एपी में है। तो मान लो 12.5 चेक कर रहा हूँ मैं और वो 0 दे रहा है, तो इसका मतलब 12.5 पे तो 0 आ रहा है, तो जस्ट अगली 12.5 से अगली पूरी नंबर कौन सा होएगा? 13th। अरे बोलो 12.5 से जस्ट अगला पूरा नंबर 13th नंबर फर्स्ट नेगेटिव होएगा, क्योंकि A 12.5 पे 0 हो रहा है, तो इसका मतलब A 13 पे पहला नेगेटिव होएगा। नहीं आया समझ में? अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को करके। AN = 0, तो यहाँ पे A + n - 1 × D = 0, A + n - 1 × D = 0। मैं क्या निकाल रहा हूँ? मैं क्या निकाल रहा हूँ बेटा? 0th टर्म कौन सी है? 0 टर्म जो है ना वो कौन सी है? 0th नहीं, 0 टर्म जो है वो कौन सी है? तो 101 + n - 1 × D की जगह पे -6 = 0। अब 101 को उधर ले जाऊंगा, अरे बोलिए n - 1 इंटू में -6 = 101 माइनस का। अब -6 बटे में ले जाऊंगा, n - 1 = माइनस का 101 अपॉन में -6, माइनस से माइनस कट जाएगा। नहीं आया समझ में? डेसिमल में निकालो, n की वैल्यू पॉइंटों में
निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। n माइनस 1 इज इक्वल टू 6 से काटो बेटा इसको, 6 एकम 6 बच गए 4, 41 हो गए। अरे बोलो हाँ, तो कितने पे गया, 6 छिकू छिकू 36 बच गए 5 और 6 8 48 यानी 16.8 समथिंग आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? तो 16.8। अब माइनस का 1 उधर चला जाएगा, n की वैल्यू आ गई 17.8। आपको ये तो ऐड करना आता होगा 16.8 में, अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो 16.9 तो नहीं कर दोगे? क्या करोगे? डेसिमल के बाद वाला नहीं, पहले वाला जो है वो ऐड होएगा। 16 में 1 ऐड होएगा, एक्चुअली में 1.0 ऐड होएगा डेसिमल के नीचे डेसिमल। आ रही बात समझ में? कई गधे हैं ऐसे 15.3 में 0.4 जोड़ेंगे तो यहाँ 19 कर देंगे, या फिर सिर्फ 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 19.3 करके 15.7 कर देंगे, ना करके 19.3 ना करके। आ रहा है समझ में? कई बच्चे होते हैं ऐसे, कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है उनसे, और फिर कहते हैं कि हमने मैथ तो अच्छे से पढ़ा था, कैलकुलेशन ठीक की नहीं, तो ये नंबर कटने लग जाएंगे। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 17.8। अब हमें ये पता चल गया कि 17.8वीं टर्म होती, अगर पूरी पूरी होती तो वो 0 होती कि नहीं होती? घटते घटते जा रहे हैं, तो जस्ट 17.8 से अगली 18वीं टर्म बताओ फर्स्ट नेगेटिव मिलेगी कि नहीं मिलेगी? 17.8 से जस्ट अगली कौन सी टर्म होती है? 18th। तो इसका मतलब A18 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इज, अरे बोलिए, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आ रहा है समझ में? फर्स्ट नेगेटिव टर्म मिलेगी A18। चेक करें, A18 निकाल के देख लो, A प्लस 17D। A18 ऐसे ही निकालेंगे ना, A प्लस 17D, तो 101 प्लस में 17 गुणा में माइनस के 6, 17 छिका 102, 101 माइनस के 102, यानी कि पहली नेगेटिव बताओ -1 आगे कि नहीं आएगी? 18वीं टर्म क्या मिलेगी? 19वीं टर्म क्या मिलेगी? कितने हो जाएगी? -7। कितनी हो जाएगी? 20वीं टर्म कितनी हो जाएगी? साफ कैलकुलेशन है। 6 और 7 जोड़ने नहीं आते अंकिता तेरे को? 6 और 7 जोड़ के कितने हो जाएंगे? हाँ बेटा, कितने हो जाएंगे 7 और 6? इतना टाइम लग रहा है, देख ले अब है क्या कर रही थी? तो पिछली में ऐड करती जाना। 18वीं टर्म होगी -1, 19वीं टर्म होगी -6 और कर दे इसमें ऐड, तो -1 और -6 कितने हो जाएंगे? माइनस के साथ। फिर 20वीं टर्म निकालनी है, इसमें A प्लस 19 थोड़ी लगाएगी, जब 19वीं पता है तो 20वीं निकालनी है, तो उसमें -6 ऐड कर दो। माइनस के 7 और माइनस के 6 कितने हो जाएंगे? 20वीं टर्म माइनस के 13, 21वीं टर्म है। दूसरों की मत सुनो, अपना दिमाग चलाओ ना, कि कैलकुलेशन आपके फिगर दिख जाने चाहिए, -1 -6 -7, ये जो नंबर हैं ये आपके दिमाग में छप जाने चाहिए, तब जाके बात बनेगी। ऐड सब्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो भाई बहुत भारी समस्या के अंदर हो। एक बीमारी होती है कैलकुलेसिया, पता है तुम्हें? कैलकुलेशन खराब होती है उसकी, वो बीमारी का इलाज यही है भाई, प्रैक्टिस करो और कुछ नहीं है। और जितना बचोगे कैलकुलेशन करने से, उतना ही ज़्यादा बीमारी आपको अपने अंदर और ग्रसित करती जाएगी, खाती जाएगी आपको अंदर से। इसको बीमारी को ख़त्म करना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दिमाग में कैलकुलेशन नंबर्स लेके आने पड़ेंगे, ठीक है ना? बैठे बैठे घर का मोबाइल नंबर है, सारे नंबर का डिजिट का जोड़ करके देख लो अपनी मर्जी से भाई। मन में नंबर है, आपको पता है, याद है, सारे डिजिट जोड़ जोड़ के देख लो भाई। 9 + 7 16, समझ गए ना? 16 में फिर 2 जोड़ूंगा, 18, 8 जोड़ूंगा, समझ रहे हो? मेरा फ़ोन नंबर है जैसे, तो मैं फ़ोन नंबर के सारे डिजिट ऐड करूंगा, मन मन में अपने आप ऐड करते आने चाहिए, मेरा समय ये होता है तुरंत। अरे बात समझ में? तो इस तरीके से मन मन में कैलकुलेशन अपने आप ऐड करने की कोशिश करो, सम लगाया करो, ठीक है ना? कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करनी है, कभी कभी पैदल चल रहे हैं, आप दूर तक जाना है, मान लो स्टेप हैं, वो काउंट करने लग जाओ, उल्टे काउंट करने लग जाओ, सीधे काउंट करने लग जाओ। अरे समझ में? 2-2 छोड़ के काउंट करने लग जाओ, जैसे 5 फिर 7 फिर 9 ऐसे, फिर 3-3 छोड़ के काउंट करने लग जाओ, चलते चलते जैसे पैदल चल रहे हैं आप, है ना? कैलकुलेशन ठीक करने का तरीका बता रहा हूँ तुम लोगों को।
आ रही समझ में? जैसे चल रहे हैं, खाली बैठे हैं और आलतू फालतू चीजें क्यों सोचे? दिमाग ठीक कर लो ना अपना। जो कमी है पता बता तो दी मैंने, तुम्हारे अंदर क्या कमी है, तुमसे कैलकुलेशन नहीं होती, कैलकुलेशन सुधारनी है। 10th में आगे नहीं सुधारोगे तो भाई बाद में कोई नहीं मौका देगा, नहीं ये बातें बताएगा जो मैं बता रहा हूँ। अरे समझ में? भाई खाली बैठे हैं कहीं पे और कुछ आलतू फालतू की चीजें सोचने से बढ़िया अपना वो काम कर लो। पेन ले रहे हो टिक टिक वाला, काउंट करो, समझ रहे हो मैंने कितनी बार बजा दिया? अरे समझ में? अरे बोलो। हाँ तो 3-3 का, 5-5 का, 4-4 का गैप लेके ऐसे भाई 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, कट 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 हो रहा है। हर कट कट पे 4 ऐड कर दो, हर कट कट पे 3 माइनस कर दो, हर कट कट पे, मतलब इस तरह से अपना कभी कुछ ले लो, कभी कुछ ले लो, जितना आपसे हो सके धीरे धीरे बढ़ते जाओ। नहीं आया समझ में? ये आपको पता होना चाहिए 9 में 7 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तुरंत दिमाग में फिट हो जाना चाहिए भाई 16 आएगा। लेकिन आपको तो काउंट करने पड़ते हैं उंगलियों पे, 9 10 11 12 13 14, दूसरी क्लास के बच्चे थोड़ी हो भाई, है ना? या पेन कॉपी चाहिए आपको? घर वाले 1 मिनट में पूछ लेंगे तुमसे, हाँ भाई कितने रुपए का दूध का अपना बना है, पेन कॉपी लेके आऊंगी, पेन कॉपी लेके आऊंगा, फिर उसके बाद समझा निकालूंगा कितना हुआ। या कैलकुलेटर चाहिए? क्यों भाई, अपने दिमाग को कैलकुलेटर बना लो, बन जाएगा। प्रैक्टिस चाहिए बस थोड़ी सी। आ रहा समझ में? अरे बताओ, ठीक है ना? अब हर स्टेप पे मुझे कम कम करते जाना है। मान लो ठीक है, मैंने दिमाग में सोच लिया आज मैं, है ना, मुझे यहाँ तक, यहाँ से और बाजार में जाना है, उस शॉप तक जाने में देखता हूँ मैं कितने कदम लगते हैं। 100 से काउंट करने लग जाओ, 100 से 100, फिर उसके बाद 97 90, मतलब 3-3 कम करके, ऐसे दिमाग ज़्यादा तेज़ करना है तो पहले एक एक कम करके 100 99 98 97 96, समझ रहे हो बात को? इस तरह से उल्टी काउंटिंग करने लग जाओ। कितनी बार आप 1 तक जा रहे हो, कितनी बार आप कम करते करते लास्ट तक जा रहे हो, फिर रिपीट शुरू कर दो, फिर 2-2 करके सब ट्रैक करना शुरू कर दो, फिर 3-3 करके सब ट्रैक करना शुरू कर दो। आपको सब्ट्रैक्शन में भी मज़ा आएगा। 3-3 ही तो माइनस करने हैं, 4-4 माइनस करने हैं, फिर 5-5 माइनस कर दो। 5-5 तो ईजी होते हैं, 100 95 फिर 90 फिर 85, इस तरह से। नहीं आया समझ में? खाली बैठे बैठे ये काम कर लिया करो, कैलकुलेशन ठीक हो जाएगी आपकी। आई बात समझ में? स्क्वायर याद करने हैं, स्क्वायर याद कर लो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे चलते चलते, समझ रहे हो? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। आ रही बात समझ में? तो ये चीजें आपके दिमाग से ही चलेंगी। आई बात समझ में? हाँ, तो यहां से टॉपिक समझ में आ गया एपी वाला है? ठीक है, अब कुछ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो समझाने लायक है, एनसीईआरटी के आधे, जो तुम कल प्रॉब्लम के रूप में लेके आओगे वो और करवा देता हूँ 2-4 सम, फिर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी अपनी। देखना भाई, बिल्कुल ईजी है बेटा। कल कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज। बॉक्स वाले सवाल समझा दिए थे? विच टर्म, विच टर्म का मतलब एन की वैल्यू पूछ रहा है। विच टर्म का क्या मतलब है? एन निकल जाएगा। एपी दे रखी है 78। अच्छा, किसी में एपी में कह दे कि एक एपी है 8 11 14 और उसमें ऐसे डैश ये है, और आखिरी में लिख देगा बताइए 156 इस एपी में है या नहीं है, तो हम चेक कर लेंगे ना एन की वैल्यू निकाल के। एन अगर आ गया डेसिमल में तो उस एपी में 156 नहीं है। एन आ गया यदि पूरा नंबर तो इसका मतलब है। माइनस में नहीं हो सकता एन, समझ रहे हो बात को? माइनस में है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती की आपने, या उस एपी में वो टर्म नहीं है। प्लस में नहीं हो सकता, प्लस में हो जाए और बटे में आ जाए, बटे में नहीं हो सकता, समझ रहे हो? फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, पूरा इंटीजर ही मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर वो भी। बताओ बात समझ में आई क्या? उसके बाद अब जैसे फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, बताओ इस एपी में नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, इजी है। चेक वेदर -150 टर्म, बताओ इसमें -150 है या नहीं है, वही एन निकालेंगे। ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है। एन की वैल्यू अगर बटे में आ गई तो नहीं है इस एपी में, और अगर पूरी आ गई तो है। फाइंड 31वीं टर्म ऑफ एपी, 11th टर्म इज, बताओ ये वो वाला सवाल बन गया कि नहीं, बॉक्स वाला। 11वीं टर्म 38 दे दी, ए प्लस 10 डी दे दिया 38। अरे 11th टर्म का क्या मतलब हो गया? ए 11, ए प्लस 10 डी वो दे दिया 38, एंड 16 टर्म इज ए प्लस 15 डी इक्वल टू 70। 2 इक्वेशन बन गई, एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे और सोल्व कर लेंगे। ए और डी आने के बाद पूरी एपी आ जाएगी। ए और डी आ गए तो मैं 31वीं टर्म आराम से निकाल सकता हूँ। बताओ बात समझ में आई क्या? हाँ भाई, एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ, अच्छा एक एपी में 50 टर्म है, एक एपी में मतलब टोटल टर्म 50 है।
थर्ड टर्म इज 12, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू, और यहाँ पे लास्ट टर्म यानी 50वीं टर्म a प्लस है 49d। नहीं समझ आया? वो दे दी 106 और हमारे पास है a और d निकल जाएगा वहाँ से। a d निकलने के बाद 29th टर्म निकालनी, एलिमिनेशन मेथड लगेगा भाई, सिंपल सा। a और d आने के बाद कोई सी भी टर्म निकालनी हो आराम से हो जाएगा क्या? अरे मुश्किल लगा चैप्टर है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल इजी है, जस्ट कैलकुलेशन ठीक करनी है आपको अपनी। बात समझ में आ रही है? इससे आसान चैप्टर आप दिमाग लगा के मन में बिठा लो, ये इससे आसान चैप्टर हो ही नहीं सकता 10th क्लास का। बात समझ में आ रही है? सिर्फ आपको कैलकुलेशन सिखानी है अपने आप को। थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ APR, बताओ थर्ड दे दी और 9th दे दी, थर्ड दे दी 4 और 9th दे दी रिस्पेक्टली। जब भी आ जाए तो मतलब थर्ड पहले लिख दिया तो 4 पहले है, 9th बाद में लिखा है तो -8 बाद में, ये रिस्पेक्टली का ये मतलब होता है। आई समझ में? हाँ, तो विच टर्म ऑफ AP 0, बताओ भाई कौन सी टर्म 0 होगी? तो an को 0 के बराबर रख के n की वैल्यू निकाल लेगा, कर लोगे? उसके बाद 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड, एक्सीड का मतलब ज्यादा है। 17वीं टर्म, ध्यान से सुनिए, द 17th टर्म ऑफ AP की 17वीं टर्म एक्सीड ज्यादा है 10th टर्म बाई 7, 10वीं से 7। तो इसका मतलब इक्वेशन बन गई A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7। 7 ज्यादा है ना, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस 7 है। नहीं आया समझ में? 17वीं टर्म का मतलब हो गया A17 माइनस 10वीं टर्म का मतलब हो गया A10 और इक्वल टू 7। ज्यादा का मतलब तो यही है ना बेटा? अरे बोलो, मैं कह दूं इसके पास इससे 100 रुपये ज्यादा हैं, तो इसका मतलब इसके पैसे माइनस इसके पैसे इज इक्वल टू 100, ऐसे ही तो लिखूंगा ना, इक्वेशन तो ऐसे ही बनेगी, वही चीज है। इससे एक इक्वेशन आ जाएगी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी निकल जाएगा भाई इसमें, बिल्कुल आसान सा। 10th विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन द 54th टर्म। तो ये AP दे रखी है, कह रहा है कि कौन सी टर्म 54वीं टर्म से 132 ज्यादा होगी। तो पहले 54वीं टर्म निकालेंगे इसकी एज A प्लस 53D, A प्लस 53D निकालेंगे, जो आंसर आएगा उसमें क्या जोड़ देंगे 132। अब वो बन गया नया AN, क्या बन गया बेटा? N निकालना है, कर लोगे कि नहीं? कह रहा है कि 132 ज्यादा कौन सी टर्म होएगी, तो 54वीं टर्म में 132 जोड़ देंगे और फिर पूछना है कौन सी टर्म होएगी, तो N निकालना है, कर लोगे? उसके बाद ये वाले समय ट्राई करना बेटा, जितने भी हों, कल एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आज कम से कम 15 सम तो इस एक्सरसाइज के सारे ट्राई करके लाने हैं भाई घर पे। अरे समझ में? मैथ की कॉपी लगा रखी है, लगा रखी है ना? हाँ, उस रजिस्टर में अपना काम करते रहो, ठीक है? और जिसको डाउट आता है वो मेरे पास लेके आओ और अपनी कॉपी भी दिखाते रहो बीच बीच में, सर मैंने इतने कर लिए। किसी बच्चे ने एक्साइटेडली ज़्यादा काम किया है तो कम से कम दिखाओ, एप्रिसिएशन मिलेगा कम से कम। समझ रहे हो बात को? सर मैंने देखो इतने किए, मैंने इतने किए हैं, क्लियर है? और जल्दी जल्दी टारगेट बनाओ कि भाई मैंने ये रजिस्टर 10 दिन में भरना है, मैंने ये रजिस्टर काम कर करके, ये नहीं कि भाई वैसे ही कुछ खेल के बिंगो खेल लिया, ये ऐसे करके नहीं, समझ रहे हो ना? ये उल्टे काम नहीं करने, क्लियर है बेटा?